नमस्कार। आज बात एक ऐसे दिन की जो सिर्फ कैलेंडर की एक तारीख नहीं है, बल्कि एक पूरा आंदोलन है। हम बात कर रहे हैं विश्व वन्यजीव दिवस की। लेकिन रुकिए, ये सिर्फ तारीखों और नियमों की बात नहीं होने वाली। आज हम एक कहानी सुनेंगे, एक ऐसी कहानी जो बताती है कि कैसे एक छोटी सी आवाज पूरे जंगल की तकदीर बदल सकती है। तो चलिए इस कहानी में साथ चलते हैं। और इस सफर की शुरुआत होती है एक सवाल से। जरा सोचिए, क्या जंगल मुस्कुरा सकते हैं? सुनने में थोड़ा अजीब है ना, पर इस सवाल को जरा मन में रखिएगा, क्योंकि इसका जवाब हमारी पूरी बातचीत के आखिर में मिलेगा। अब उस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हमें पहले ये समझना होगा कि ये विश्व वन्यजीव दिवस आखिर है क्या चीज, इसका मकसद क्या है, इसका महत्व क्या है। तो चलिए सबसे पहले इसकी जड़ों को समझते हैं। तो होता ये है कि हर साल 3 मार्च को पूरी दुनिया में एक खास दिन मनाया जाता है। इसका मकसद बहुत ही सीधा और साफ है, याद दिलाना। ये दिन हमें याद दिलाता है कि हमारे जंगल, हमारे जानवर, पेड़ पौधे, ये सब सिर्फ देखने में खूबसूरत नहीं है, ये हमारे साथी हैं। असल में ये एक तरह का अलार्म है, एक रिमाइंडर कि भाई इस धरती पर हम अकेले नहीं हैं। और इस दिन के ना 3 बड़े मकसद हैं, और तीनों के तीनों हमारे भविष्य से सीधे सीधे जुड़े हैं। पहला तो ये कि उन जानवरों और पौधों की आवाज बनना जो बेचारे खुद बोल नहीं सकते। दूसरा, उस गैर कानूनी शिकार और व्यापार को रोकना जो हमारे जंगलों को धीरे धीरे खामोश कर रहा है। और तीसरा, जो शायद सबसे ज्यादा जरूरी है, वो ये समझाना कि हर एक जीव, हर एक पौधा इस दुनिया की एक बड़ी सी पजल का एक जरूरी टुकड़ा है। एक भी टुकड़ा गायब हुआ तो पूरी तस्वीर ही अधूरी रह जाएगी। तो अब सवाल ये उठता है कि ये सब शुरू कैसे हुआ, मतलब इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? देखिए, हर बड़े बदलाव की कोई ना कोई जड़ तो होती है ना? और इस दिन की जड़ें भी एक बहुत ही जरूरी समझौते से जुड़ी हैं। यहाँ 2 तारीखें हैं जो बहुत मायने रखती हैं। पहली है 1973 की। इस साल दुनिया के कई देश एक साथ आए और उन्होंने सीटर्स नाम के एक समझौते पर साइन किया। अब ये सीटर्स क्या है? आसान भाषा में कहें तो ये एक वादा था कि हम सब मिलकर उन जानवरों और पौधों को बचाएंगे जिनकी प्रजातियां खत्म होने की कगार पर हैं, और उनका व्यापार नहीं होने देंगे। और फिर ठीक 40 साल बाद 2013 में उसी वादे को, उसी दिन को सम्मान देने के लिए 3 मार्च को ऑफिशियली विश्व वन्यजीव दिवस घोषित कर दिया गया। मतलब एक वादा जो एक ग्लोबल सेलिब्रेशन बन गया। और यहीं से हमारी ये बातचीत एक कहानी का रूप ले लेती है। क्योंकि देखिए, बड़े बड़े समझौते, बड़ी बड़ी तारीखें, ये सब कागज पर तो बहुत अच्छे लगते हैं, पर इनका असली मतलब तभी है जब कोई इन्हें जमीन पर सच कर दिखाए। तो ये कहानी है जंगल की उस पुकार को सुनने की। हमारी कहानी का हीरो है आरव, एक छोटे से गांव में रहने वाला एक स्टूडेंट। एक दिन उसकी क्लास में टीचर ने एक बहुत ही सीधी पर बहुत गहरी बात कही। उन्होंने कहा, अगर जंगल चुप हो गए तो इंसान भी खामोश हो जाएंगे। आरव के लिए ये सिर्फ एक लाइन नहीं थी, ये एक बीज की तरह था जो सीधा उसके दिल में जाकर बो दिया गया। और उसी बीज से आरव के मन में एक सवाल उगा, एक ऐसा सवाल जो असल में हर बड़े बदलाव की शुरुआत होता है। सवाल था, क्या हम सब सिर्फ बातें ही करते रहेंगे या सच में कुछ करेंगे भी? बस यही वो पल था जब सिर्फ जानना कुछ करने में बदलने वाला था। और आरव ने सिर्फ सोचा नहीं, उसने कर दिखाया। अपने दोस्तों को इकट्ठा किया और गांव की गलियों में एक छोटी सी क्रांति शुरू कर दी। और उनके हथियार क्या थे? हाथ से बने हुए पोस्टर और उन पर लिखे नारे जो सीधे दिल से निकले थे। बाग बचाओ, जंगल बचाओ, हाथी हमारे मित्र हैं। ये सिर्फ शब्द नहीं थे दोस्तों, ये मासूमियत की सबसे ताकतवर अपील थी। वो बच्चे गांव वालों के पास गए और उन्हें अपनी सीधी सादी भाषा में समझाया। उन्होंने कोई बड़ी बड़ी रिपोर्टें नहीं पढ़ी, कोई मुश्किल आंकड़े नहीं बताए, बस इतना कहा कि कैसे गलत शिकार की वजह से हमारे बाघ, हमारे हाथी, हमारे गैंडे हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो सकते हैं। उनकी बातों में जो सच्चाई थी ना, उसमें एक ऐसी ताकत थी जो किसी किताब में नहीं मिल सकती। और उस छोटी सी आवाज का असर देखिए क्या हुआ। गांव के बड़ों ने जब इन बच्चों का जुनून देखा तो वो भी सोचने पर मजबूर हो गए। और फिर उन्होंने एक फैसला किया, एक ऐसा फैसला जो सिर्फ उनके लिए नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए था। उन्होंने मिलकर जंगल की रक्षा करने की कसम खाई। जरा सोचिए, बच्चों की एक छोटी सी रैली ने पूरे गांव का भविष्य बदल दिया। और उसी दिन आरव ने जिंदगी का वो सबसे बड़ा सबक सीखा जो किसी स्कूल की किताब में नहीं मिलता।
उसने सीखा कि दुनिया बदलने के लिए ना किसी बड़े इंसान या बड़े मौके का इंतजार नहीं करना पड़ता। बदलाव की जो सबसे बड़ी लहर होती है ना, वो हमेशा एक छोटी सी हिम्मत वाली बूंद से ही शुरू होती है। आरव की ये कहानी सिर्फ उसके गांव तक ही सीमित नहीं है। असल में ये कहानी हम सबकी है, क्योंकि उसका जंगल हमारा जंगल है और उसका भविष्य हमारा भविष्य। ये एक संदेश है, एक रिमाइंडर कि इस धरती की बागडोर हम सबके हाथों में है। ये एक सामूहिक जिम्मेदारी है। तो फिर विश्व वन्यजीव दिवस का असली मतलब क्या है? इसका सार यही है। ये हमें बस इतना याद दिलाता है कि प्रकृति हमसे अलग कोई बाहर की चीज नहीं है जिसे हम बस दूर से देखते हैं। हमारी नसें पेड़ों की जड़ों की तरह जमीन से जुड़ी हैं। हमारी हर सांस जंगल की हवा से जुड़ी है। हम प्रकृति से अलग नहीं हैं, हम प्रकृति का ही एक हिस्सा हैं। तो चलिए वापस उसी सवाल पर आते हैं जहां से हमने ये सब शुरू किया था। क्या जंगल मुस्कुरा सकते हैं? आरव की कहानी जानने के बाद अब लगता है कि हाँ, बिल्कुल मुस्कुरा सकते हैं। और उनकी मुस्कुराहट कैसी दिखती है? वो कुछ ऐसी दिखती है, जब जंगल मुस्कुराएंगे तभी इंसान खुशहाल रह पाएंगे। इसी ख्याल के साथ आज की बात खत्म करते हैं। सोचिएगा जरूर।